So previously we had looked upon from verses 1 to 17. हमने पिछले हफ्ते जो है पहला अध्याय का पहला वचन से 17 वचन तक हमने किया था And we see that towards the end of that, from verses 14 to 16, the Apostle Paul is speaking about the gospel. हम 14 से 16 तक के वचनों में देखते हैं कि प्रेरित पौलुस जो है वो सुसमाचार के बारे में बता रहे हैं. So, in relation to the gospel, which is the good news, he says in verse 16, "For I am not ashamed of the gospel." हम देखते हैं कि जो प्रेरित पौलुस है वो सुसमाचार के बारे में 16वें वचन में ऐसे कहते हैं, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, Because it is the power of God for salvation to everyone who believes. इसीलिए कि वो हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो To everyone who यहूदी believes. फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है. Then in verse 17 he says, the gospel shows the righteousness of God, and it is revealed from faith to faith. और 17वें वचन में वो कहते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है. Okay. Now in verse 18, it continues to speak about the gospel. और 18 वचन में भी हम देखते हैं कि यहाँ भी सुसमाचार के बारे में ही प्रेरित पौलुस बता रहे हैं. This is the important part. If all of us who have got the English Bible, when we read, it's written in verse 16, "For I am not ashamed," and in 17 it says, "For in it the righteousness of God is revealed," and verse 18 also says, "For the wrath of God." That means it is all referring to the gospel. और हम 16, 17 और 18 वचन में देखते हैं कि वो ऐसे शुरू होता है, क्योंकि मैं और क्योंकि उसमें और क्योंकि परमेश्वर का क्रोध. इसका ये मतलब है कि ये सब जो है सुसमाचार से संबंधित है. So the gospel or the good news consists of the grace of God by which we receive salvation. तो इसका ये मतलब है कि सुसमाचार का मतलब सुसमाचार जो है परमेश्वर के जो कृपा है उसे दर्शाता है, जिसके कारण हमें उद्धार मिलता है. And also it speaks about the wrath of God against all sin and ungodliness. और उसके साथ साथ जो है परमेश्वर का क्रोध जो सब अभक्ति के प्रति प्रकट होता है उसके बारे में भी कहा गया है. So the gospel is not complete by only preaching about the salvation of the grace of God, but it is complete when we speak also about the wrath of God against all ungodliness. तो हम इससे समझ सकते हैं कि जो सुसमाचार है वो सिर्फ परमेश्वर के जो दया या करुणा या उनका जो कृपा है जिसके कारण हमें उद्धार मिलता है, सिर्फ उसी तक सीमित नहीं है, लेकिन वो जो है परमेश्वर का जो क्रोध है, अभक्ति के प्रति जो क्रोध है, उसे भी हमें बताता है. So it is easy, and for us it is very nice to speak about the love of God and about God's plan of salvation. हमें बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर के प्रेम और उनकी जो उद्धार के लिए जो योजना है उसके बारे में बात करने. And we hear much about that. और हम उसके बारे में बहुत सुनते हैं. But about the wrath of God, it's not a very pleasant topic. जो परमेश्वर का क्रोध है उसके बारे में बोलना एक बहुत ही पसंदीदा विषय नहीं है. But nevertheless, it is an important part of God's message. लेकिन ये भी जो है परमेश्वर का जो मैसेज है उसका एक भाग है. So God has shown His love towards us and sent Jesus to this world, and He has made a plan for us to come back to Him. परमेश्वर ने जो है एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है
यीशु मसीह के द्वारा कि हम उनके पास वापस आ जाएं। God hates sin, and all his anger against sin was uh, was all the anger of the sin of the whole humanity was put on Christ. परमेश्वर जो है वो पाप से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं और उनके क्रोध का पूरा जो फल है वो जो हमारे पापों का है वो प्रभु यीशु के ऊपर गिरा। And the Bible says he is a propitiation for our sins. और वचन में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर जो यीशु मसीह जो है वो हमारे जगह में वो उन्होंने हमारा पाप का दंड लिया। So now about the wrath of God, we can find in some verses like John chapter 3. और परमेश्वर के क्रोध के बारे में हम यूहन्ना 3 अध्याय में देखते Verse हैं। 36. It says, "He who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the Son shall not see life, but the wrath of God abides in him." यूहन्ना 3 का 36, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। So God has made a plan in His love. God so loved the world that He sent His only Son. But those who believe in Him will have life. But those who reject that, and it says, the wrath of God abides on them. परमेश्वर ने जो है बहुत सुंदर योजना बनाई हमें बचाने के लिए कि जो भी जगत में जो भी उनके पुत्र पर विश्वास रखेगा वो उद्धार पाएंगे, लेकिन जो उन पर विश्वास नहीं करते उन पर परमेश्वर का क्रोध है। So we may think how that it is not right, but that God should be only loving, but He's a just God here, and a just God has to punish unrighteousness and sin. हमें कई बार ऐसे लगता होगा कि परमेश्वर जो है प्रेमी है, इसीलिए जो क्रोध वो दिखाते हैं वो ठीक नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर है वो न्यायी भी है, तो उन्हें पाप के विरुद्ध उन्हें न्याय करना ही पड़ेगा। So that's why the word of God says that there is a wrath of God is the wrath of God is waiting to fall on this world. तो इसीलिए वचन में ऐसे भी कहा गया है कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो इस जगत पर गिरने वाला है, against all sin and unrighteousness. और सारे पाप और अधार्मिकता के विरुद्ध वो गिरेगा। But brothers and sisters, we who have given our lives to Christ and keep Christ as the center of our life, we don't have to fear that wrath. लेकिन हम जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं हमें उस क्रोध से डरने का कोई मतलब नहीं है। 1 Thessalonians 1:10 says, पहला थिस्सलुनी का पहला अध्याय और 10वां वचन, that God delivers us from the wrath to come. और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। Ephesians 5:6 says, "Let no one deceive you with empty words, for because of these things the wrath of God comes upon the sons of disobedience." और इफिसियों का 5वां अध्याय और उसका 6वां वचन, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन ही कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भटकता है। There is a very encouraging and comforting word for all of us who are in Christ. 1 Thessalonians 5:9. और पहला थिस्सलुनी 5 का 9वां वचन,
For God has not destined us for wrath, but for obtaining salvation through our Lord Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। So I want to I want to stress that the wrath of God is a thing which is true and which is going to come in this world. और मैं इस पर ये जोर डालना चाहता हूँ कि परमेश्वर का क्रोध जो है इस धरती पर गिरने वाला है। And also the good news for those who are in Christ is that we are not destined for wrath, so we don't have to live in any fear of God's wrath. लेकिन हमारे लिए जो सुसमाचार यह है कि हमें इस क्रोध से डरने की कोई बात नहीं है। We have got a wonderful relationship with our Father, a relationship of tremendous love, and that is what should be our experience. हमें परमेश्वर के साथ एक पिता के रूप में हमारा उनके साथ संबंध है, इसलिए हमें डरने की कोई बात नहीं। And our obedience is not out of wrath, but out of love. और हमारा जो आज्ञा मानने का जो स्वभाव है वो प्रभु के क्रोध के कारण नहीं है, लेकिन प्रभु के प्रेम के कारण है। Now I want to say the wrath of God. The Bible says we heard that it is coming, but it is going to end, and it is found in Revelations chapter 15, verse 1. और हमने सुना कि जो परमेश्वर का क्रोध वो इस दुनिया पर आने वाला है, लेकिन प्रकाशित वाक्य 15:1. 15 का पहले वचन में कहा गया है कि प्रभु का जो क्रोध है उसका अंत भी होगा। So in the last book of the Bible, it speaks about how the wrath of God ends. और इस पुस्तक में लिखा गया है कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो कैसे खत्म होगा। It says, "And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels who had 7 plagues, which are the last, because in them the wrath of God is finished." फिर मैंने स्वर्ग में एक और बड़ा और अद्भुत चिन्ह देखा, अर्थात 7 स्वर्गदूत जिनके पास 7 अंतिम विपत्तियां थी, क्योंकि उनके समाप्त हो जाने पर परमेश्वर के प्रकोप का अंत है। Yeah. So this is one thing which is clearly coming in this passage about the wrath of God. तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं जो परमेश्वर के क्रोध के बारे में लिखा गया है। And it says in verse 18 of Romans chapter 1 that it is against all ungodliness and unrighteousness of men. और रोमियो का पहला अध्याय का 18वां वचन में ऐसे लिखा है कि जो परमेश्वर का क्रोध है वो सारे अधर्म और पाप के विरुद्ध है। In Timothy there is an exhortation, pursue godliness and righteousness. और तिमोथियस के पुस्तक में एक ऐसा वचन है कि हमें जो है righteousness है Godliness. और हमें जो है धार्मिकता और भक्ति के पीछे हमें भागना चाहिए। So we as believers have to go after, become more godly. Godliness should increase in our life, and righteousness in all our ways it should increase. But here it speaks about ungodliness and unrighteousness. और वचन ऐसे कहता है कि हम जो विश्वासी हैं हमें भक्ति और धार्मिकता में आगे बढ़ते जाना है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि अभक्ति और अधर्म के बारे में जिसके विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध उतरेगा। What is ungodliness? तो अभक्ति का मतलब क्या है? It is the opposite of Christ-likeness. वो जो यीशु मसीह के स्वरूप में होने का विपरीत है। That means if Jesus is loving, then the opposite of that is hatred. जैसे अगर यीशु मसीह प्रेम
से बर्ताव करते हैं, तो उसके विपरीत में जब हम नफरत के साथ बर्ताव करते So we हैं, can say, तो वो अभक्ति हुआ। so we can say that the opposite of the fruit of the spirit is ungodliness. तो जो पवित्र आत्मा का फल है, उसका विपरीत जो है वो अभक्ति है। And what is unrighteousness? Unrighteousness can be unrighteousness in money matters, in deceiving others, etc. और जो अधार्मिकता है वो हम पैसे के जो क्षेत्र में या दूसरों को जब हम धोखा देते हैं, तो ये सब जो है अधार्मिकता हो। So then in verse 19 it says, because that which is known by God is evident within them, for God made it evident to them. इसीलिए 19वें वचन में, इसीलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। Verse 20 says, for since the creation of the world, his invisible attributes, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood through what has been made, so that they are without excuse. 20वां वचन, उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। So here the word of God says that God has made this world such that any man, his creation, seeing the creation of God himself, will realize that there is an Almighty God. तो यहाँ इस वचन में ये कहा गया है कि परमेश्वर ने सृष्टि में अपने आप को इस तरह प्रकट किया है कि बिना देखे हुए ही हम जो परमेश्वर के गुणों को हम जान पाएंगे। But in spite of that, there are some who say, the Bible says, the fool has said in his heart, there is no God. जैसे वचन में कहा गया है कि जो मूर्ख ने अपने दिल में कहा है कि परमेश्वर नहीं है। That is found in Psalm 14:1. जो भजन संहिता 14 का पहला में वो कहा गया है। So here what the passage says is that even the creation shows that there is God, and then verse 21 says, for even though they knew God, they did not honor him or give thanks, but they became futile in their speculations, and their foolish heart was darkened. और इस 21वें वचन में, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। So instead of seeking God, people become futile in their speculations, and they instead of having a reverence and seeking God, the living God, the creator of this world, they, in their minds, they feel that they are wise, but because of that they become foolish. Verse 22, professing to be wise, they became fools. और जिस प्रकार 21वें वचन में कहा है कि हमें जो है परमेश्वर की खोज करनी चाहिए थी, लेकिन मनुष्य ने ऐसे नहीं किया, लेकिन उन्होंने व्यर्थ विचार करने लगे और उनका मन अंधेरा से भर गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। Verse 23 says, and exchanged the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures. और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। So man started speculating, and instead of seeking God, their speculation, and man thought they were wise, and they became fools. And what is the result?
they started worshipping uh, they instead of the living God who created this world, they started making uh, images or what do you say, idols in the form of birds and four-footed animals and crawling creatures. We know that it is there in this world, all these things. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की खोज करने के बजाय वो व्यर्थ विचार करने लगे और अपने आप को बुद्धिमान मानते हुए वो मूर्ख बन गए, जिसके कारण उन्होंने जो है जो परमेश्वर है उनकी आराधना करने के बदले में उन्होंने नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की समानता में मूर्तियां बनाई और उसकी आराधना करने लगे। So man who thought they were wise, they started doing this. They started making uh, these images and uh, idols of all these birds and four-footed animals and crawling creatures. और हम देखते हैं कि मनुष्य ने जो है ऐसे जो नाशवान मनुष्य, पक्षी और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं के मूर्तियां बनाकर उनकी आराधना करना शुरू की। So what is the result? What is the result of all this wisdom and speculation of man? God, it says in verse 24, God gave them over. God gave them over to the lusts of their hearts, to impurity, and their bodies might be dishonored among them. और इस तरह व्यर्थ विचार करने का परिणाम हम देखते हैं 24वें वचन में कि इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। We can also say that the quite a number of them, this sort of people, would have also heard the message of the true and living God. और इनमें से कई लोगों ने जो सच्चे और जीवित परमेश्वर के बारे में भी सुना होगा। We know that Noah was a preacher of righteousness. हम जानते हैं कि नूह जो था वो धार्मिकता का प्रचारक था। Lot was considered a righteous man, and he went to Sodom, and he must have also preached. I do not know, but but who paid heed to that? लूत जो था वो सुदोम में उसके बारे में कहा गया है कि वो एक धार्मिक व्यक्ति था। उन्होंने भी लोगों को बताया होगा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। And so that's why it says that God, in verse 24, God gave them over to the lust, to their own desires. When we reject God, it's a very dangerous thing. It says God abandons us. तो जब हम परमेश्वर को तिरस्कार करते हैं, तो जैसे यहाँ लिखा है कि उन्होंने परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया, वैसे ही परमेश्वर हमें छोड़ देते हैं। So God is saying that okay, you're not willing to come to the truth, so you do. God is removing that protection. You know that there is a hedge of God's protection. When that is removed, then we go into all sorts of sins and danger. तो जो सुरक्षा परमेश्वर ने हमारे चारों तरफ रखा है, उसे वो हटा देते हैं और फिर हम इन सारे अभिलाषाओं के अधीन हो जाते हैं। Verse 25 says, they exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served the creature rather than the Creator who is blessed forever. और 25वें वचन में कहा है, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। So this is the result of the foolishness of man, who thought man thinks that they are wise, but their foolish heart becomes darkened, and they they worship the creature rather than the living God. और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मनुष्य जो है वो अपने आप को बुद्धिमान समझने लगा और
इसके कारण जो है निर्बुद्धि में उनके मन में अंधेरा हो गया और वो जो है सृष्टि की उपासना सृष्टिकर्ता के बदले सृष्टि की उपासना करने लगे। So we can see all over the world and especially in India this very much. और ये ज़्यादातर हम सारी दुनिया में देखते हैं और हमारे भारत में भी हम देखते हैं इसको। We in the West, it's the materialism that they worship. हम देखते हैं कि जो पश्चिम देश हैं वहाँ जो है लोग सुख सुविधा का जो उसे मूर्ति बनाकर उसकी आराधना करते हैं। So we can worship money, we can worship material things, or we can worship four-footed animals or crawling creatures or things like that. And it is the same. और हम देखते हैं कि हम पैसे को मूर्ति के रूप में हम उसकी उपासना कर सकते हैं या सुख सुविधा या जो चौपाइयों और मनुष्य को जो हम मूर्ति बनाकर उसकी उपासना कर सकते हैं, ये सब एक ही बात है। So dear brothers and sisters, we'll just end here and just open up this for the sharing of each one of you. Anything particularly God has spoken to you in your personal reading, anything you want to put some further light, but let us stick to this passage only, this right now from 18 to 25. 18 to 25. Yeah, I will share a few things. Yeah, what we heard about the wrath of God, which is going to be poured on whole humanity. तो हमने अभी सुना परमेश्वर के क्रोध के विषय में जो कि पूरी मानव जाति के ऊपर उंडेला जाएगा। So for 18 onwards, when we see a lot of sins. It's basically written about the people, the whole humanity who are under the law or outside the law or whatever it is. तो वचन 18 से जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे पापों के विषयों में लिखा है और वो पाप पूरी मानव जाति के लिए हैं, उन लोगों के लिए जो लॉ के अधीन है, व्यवस्था के अधीन है, और उन लोगों के लिए भी जो व्यवस्था से के अधीन नहीं है। Yeah. So why the wrath of God is poured on the people, that is mentioned in verse 19. Since that they may be known, since why it says, since what may be known about God is plain to them, because God has made it plain to them. Why the wrath of God is poured on everybody? Because God had made himself very plain to them. Still then they did not understand it. तो परमेश्वर का जो क्रोध है वह लोगों के ऊपर क्यों उंडेला गया, वह उसका कारण लिखा है वचन 19 में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। तो परमेश्वर ने उनके ऊपर क्रोध इसीलिए उंडेला क्योंकि परमेश्वर ने अपने आप को उनके ऊपर बहुत साफ रीति से प्रकट किया। So as we heard, how God made it very clear, that is 20th verse. He made it very clear through his invisible qualities in the creation of God. तो परमेश्वर ने अपने आप को इतने साफ रीति से लोगों के ऊपर प्रकट कैसे किया? उन्होंने ऐसे प्रकट किया क्योंकि जो सृष्टि है उसमें जो भी खूबियां हैं उनके द्वारा लोगों को के ऊपर प्रकट किया। Yeah, his invisible qualities are, one is his eternal power, which can be seen in everything God created. The thunder, I was wondering how this rain is produced. It's a miracle. The water from the sea goes to the sky, then falls down and rain. These are all big miracles. And look at the animals which God has created. When you look at all these, you will see the power of God. And yeah. तो परमेश्वर ने अपने जो सामर्थ है वह लोगों को अपनी सृष्टि की रचना के द्वारा दिखाया। जैसे कि जब मैं बारिश को देखता हूं तो मुझे ये बहुत चमत्कार वाली बात लगती है कि कैसे नदी का पानी आकाश में जाता है और फिर वर्षा होती है। उसी प्रकार से जब मैं जीव जंतुओं को देखता हूं तो ये मुझे बहुत अचंभित करने वाली बात लगती है।
So God speaks to Job about two specific animals. One is a Leviathan, which is a sea animal, and Leviathan. तो Leviathan. Yeah, it's a sea animal, and what is the other one? Yeah, Behemoth. Behemoth, which is a land animal. Behemoth is actually a dinosaur, and the Leviathan is, science call it megalodon, very huge fish. तो परमेश्वर ने अय्यूब को दो जानवरों के विषय में बताया, जो जिसमें से एक जानवर था लिवियोतन, जो कि नदी में, समुद्र में रहता है, और दूसरा जानवर Behemoth. Behemoth, which is actually a dinosaur. दूसरा जानवर मेमोथ है, जो डायनासोर है, वह समुद्र के नहीं, सूखी जगह पर रहता है. So when you see all that, you can never. Bible says very clearly that you cannot say that there is no God. You have to be a fool to say that there is no God. और जब हम ये सब बातों को देखते हैं, तब बाइबल कहती है कि आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि परमेश्वर नहीं है. अगर आप ऐसा बोलेंगे तो आप एक मूर्ख होंगे. So next is the divine nature of God, which is there in our conscience. Everybody is having a conscience, which is actually the divine nature of God, of what is good and what is bad. That is already there. That shows, that also is a sign of that we are created by God. तो जो अगली खूबी है वह है परमेश्वर का दैवीय चरित्र, जो हम सबके अंदर है, जिसको हम अपनी अंतरात्मा की आवाज भी बोल सकते हैं, जो हम सभी के अंदर है, और इससे भी प्रकट होता है कि परमेश्वर ने सबको रचा है. So it's very clear that nobody is with an excuse to say that I never seen God, never heard about God. God made himself very plain to every human being on the earth. तो ये सारी बातों को देखते हुए कोई भी ऐसा जाति जीव नहीं है, मनुष्य नहीं है, जो ये बोल पाए कि कोई भी परमेश्वर नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने इतनी साफ रीति से अपने आप को प्रकट किया है. So why did then man sin? Because there is a huge list of sin which is coming after these verses. Why did man go back to sin? तो फिर मनुष्य ने पाप क्यों किया? क्योंकि इस वचन के बाद में हम देखते हैं कि बहुत लंबी चौड़ी एक लिस्ट है पापों के विषय में. तो फिर मनुष्य ने पाप क्यों किया? 21st verse says that because they knew that there's a God, but they did not glorify God. They glorified the creation of God. They saw the sun going around us and they started worshipping sun. They started worshipping moon, but they didn't worship God. They didn't glorify God. तो वचन 21 से हम देखते हैं कि उन्होंने जाना परमेश्वर को, परंतु जो परमेश्वर को जानते हुए भी परमेश्वर को उसकी बढ़ाई नहीं दी, उसकी महिमा नहीं दी, और परमेश्वर को बढ़ाई देने के बजाय उसकी रचना, जैसे कि सूरज और ऐसी सारी चीजों को बढ़ाई दी. So because of that, what happened is their thinking became futile and their hearts become dark. Instead of looking at the light of God, they moved away from the light of God to darkness. तो इसीलिए जब ऐसा किया उन्होंने, इसलिए उनकी जो सोच थी वह एक बहुत ही छोटी सोच हो गई, और उन्होंने वे अंधकार की ओर बढ़ते चले गए. So that is the importance of worship. Why do we worship God? When you worship God, this is one of the way you glorify God, and you come out of, instead of going back to idol worship and all the sins, that is one thing which protects us, the worshipping of God. तो इसीलिए हम परमेश्वर की आराधना करते हैं. हम परमेश्वर की आराधना इसीलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर को उसकी महिमा, उसकी स्तुति दें, और ताकि हम मूर्ति पूजा की ओर वापस ना जाकर परमेश्वर को उसका स्थान दें. So when you worship God, we are actually putting all your glory onto the feet of the Lord and glorifying God. तो जब आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, तब आप अपनी महिमा को परमेश्वर के चरणों पर रखकर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं. For example, when you are outside and start raining, instead of cursing the rain, you glorify God. Then you will lose all your hatred for the rain, and you will feel happy even if it's raining when you don't want it to rain. उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए कि आप बाहर हैं और वर्षा होने लगती है, तब आप उस वक्त वर्षा के बुराई के विषय में सोचने के बजाय परमेश्वर को महिमा दें. तो आप उस समय आप वर्षा से नफरत करने की बजाय आप परमेश्वर
से और भी प्रेम करेंगे। When somebody trouble you, when you are finding some difficult brother, you glorify God, thank God for that brother, and when you glorify God for that situation, then you will find that hatred will vanish. This is one of the secrets of victory over sin, which is the beginning of the gospel. तो मान लीजिए कि आप ऐसे भाई के साथ आपका सामना होता है जिससे आप नफरत करते हैं, तो उस भाई से नफरत करने के बजाय आप परमेश्वर को धन्यवाद दें और उसको आराधना करें, उनको स्तुति दें, तब आप उस भाई को नफरत करने के बजाय आप देखेंगे कि आप उनको और प्रेम कर पा रहे हैं और इसीलिए आप आपके ऊपर भी विजय पा पाएंगे। So I read a book called Prison to Praise, many years back. It was a very powerful book of a thief who stole a car and he was in a prison. But there he came to know about God and he started praising God, glorifying God, and he came out of the jail and he became a wonderful Christian after that. मैंने एक किताब पढ़ी थी कुछ समय पहले जिसका शीर्षक था जेल से आराधना की ओर, और उस पुस्तक में मैंने बताया गया था कि एक चोर के विषय में जिसने एक कार की चोरी की थी और वह बंदी गृह में था और वहां पर उसने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर की स्तुति आराधना की, और जिसके कारण वह फिर बाद में उस जेल से निकल के एक अच्छा मसीही बन गया। That man further wrote another book called Power in Praise. So there is tremendous power when you glorify God, when you give God the right position which he deserves. When you actually glorify God, you are dethroning yourself and putting God on the throne. और फिर उस व्यक्ति ने एक और पुस्तक लिखी, उसका शीर्षक था जो स्तुति के सामर्थ के स्तुति का सामर्थ, और फिर उस पुस्तक में ऐसा लिखा है कि कितना सामर्थ होता है जब हम किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर को स्तुति देते हैं। This is actually talking about the worldly people. If they had praised God, God would have found a way for them to know more of God's truth and come to the knowledge of God. तो यह सांसारिक व्यक्तियों के विषय में बताया गया है कि अगर उन्होंने परमेश्वर को स्तुति दी होती, धन्यवाद दिया होता, तो परमेश्वर उनके लिए रास्ता ढूंढता था जिसके द्वारा वे और परमेश्वर के बारे में जान पाते। The people who are maybe in a remote place in Africa or any part of the world, if they had seen the hand of God in all that is around them, the creation of God, if they had glorified God, God would have supernaturally revealed himself to them. मान लीजिए कि अफ्रीका के बहुत ही दूर के स्थान पर कोई लोग हैं जिन्होंने अगर परमेश्वर का हाथ सारी परिस्थितियों में देखा होता, तो परमेश्वर ने उनके ऊपर खुद को प्रकट किया होता। Since they didn't do that, their foolish hearts become darkened. और अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उनके जो हृदय हैं वे मूर्ख और अंधकार में चले जाते हैं। And God gave them over to their own desires and their own sins, and they started worshipping the creation of God rather than the Creator. और इसीलिए परमेश्वर ने उनको उनके ही जो इच्छाएं हैं उनके ऊपर छोड़ दिया, और इसीलिए वे परमेश्वर की आराधना करने के बजाय उसकी रची हुई रचना की आराधना करते हैं। Amen. Romans chapter 1 verse 21, somebody said it's like a person coming down from, we have seen children playing in the slide. Now once you come down from that top, it is only a matter of time before you reach that bottom. तो रोमियो के पहले अध्याय के 21वें वचन में को मैं समझा सकता हूँ उस रीति से कि जब आप एक जो बच्चे होते हैं वो फिसल पट्टी के ऊपर जब खेल रहे होते हैं, तब वो ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उनको ज्यादा समय नहीं लगता नीचे आने में। Once you start that slope, we can see here verse 24, it's written God gave them up. And again in verse 26, God gave them up. And again in verse 28, God gave them up. It's just coming down and down and down to the bottom level. तो एक बार जब आप उस ढलान में नीचे जाने लगते हैं, तब यहाँ पर लिखा है वचन 24 में कि परमेश्वर ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। फिर वचन 26 में कि परमेश्वर ने उनको उनके ही हाल पर छोड़ दिया, और फिर 28वें वचन में भी ऐसा ही लिखा है। तो जब आप नीचे आने लगते हैं तो आपको ज्यादा समय नहीं लगता। So how can we prevent that downward slope in our life? तो हम उस जो नीचे आने वाली जो
रास्ता है उसको अपने जीवन में होने से कैसे रोक सकते हैं? In verse 21, two things are written. 21वें वचन में दो बातें लिखी गई हैं। Even though they knew God, they did not glorify Him as God. यहाँ तक कि जब परमेश्वर को वे जानते थे, फिर भी उन्होंने उन परमेश्वर को उसकी महिमा नहीं दी। What is the meaning of glorifying God? How can we glorify God in our life? तो परमेश्वर की बढ़ाई करना और उसको महिमा देने का मतलब क्या है? We know in Jesus' prayer, He taught us to pray, Our Father in heaven, let Thy name be glorified or hallowed. तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह की प्रार्थना में उन्होंने जो प्रार्थना की थी उसमें बोला था कि मेरे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। And then it's written how we can glorify God. Let Thy kingdom come. That means, Lord, I want You to be the ruler of my life. You should be the king of my life. That is how I glorify God. और फिर वहाँ लिखा है कि तेरा राज्य आए, तो हमें भी परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमारे जीवन में आपका राज्य आए और आप हमारे जीवन के राजा हों। And then it's written, let Thy will be done on earth as it is in heaven. No, we can see how quickly angels obey God. Lord, I want to obey You like that. That is how I glorify God. तो फिर वहाँ लिखा है तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। और हम देखते हैं कि स्वर्ग में कैसे जो स्वर्गदूत होते हैं कितने जल्दी से परमेश्वर की बात को मानते हैं, उतना ही जल्दी हमें भी परमेश्वर की बात को मानना है। I was reading the other day about Abraham and I was noticing one thing repeatedly. He was so quick in obeying what God has told him to do. तो एक दिन मैं अब्राहम के बारे में पढ़ रहा था और मैं इस बात को वहां पर ध्यान दे रहा था कि वह परमेश्वर की आज्ञा मानने में कितना जल्दी से वह परमेश्वर की आज्ञा मानता था। And then it's written, nor they were thankful to God. और फिर यहाँ रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि जो संसार के लोग थे वे परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देते थे। I was thinking that just imagine this single fact that God has died for me. You know, that is a mind-boggling thought. तो मैं इस बात की कल्पना कर रहा था कि एक ही बात को अगर हम मनन करें कि परमेश्वर ने मेरे लिए अपनी जान दी, तो यह बात अपने आप में कितना हमारे मन को विचलित करने वाली बात है। See, just imagine that God who created the whole world, such a mighty God, He died for my sin. That itself is such an amazing truth, and I should be eternally thankful to God for that. That just one thing that God has done for me. तो जरा कल्पना कीजिए कि वह परमेश्वर जिसने इस पूरे संसार को रचा, उसने मेरे लिए अपनी जान को दे दिया, तो यह अपने आप में बहुत ही मेरी कल्पना से परे होने वाली बात है। Or how many things are there? Just imagine, God has given us life, He has protected us, He has given us a family, wonderful wife, children, church, brothers, sisters, so many, so it's so innumerable. And I was thinking that it's possible in my own life, I can be futile in, as is written here, all unnecessary thoughts rather than glorifying God and thanking God for all this. और इसके अलावा भी परमेश्वर ने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है, हमारे परिवार दिया है, हमें इतना कुछ दिया है परमेश्वर ने हमें। तो ये सारी बातों को धन्यवाद होने के बजाय मैं मेरे जीवन में भी ऐसा सोचता हूँ कि कहीं मैं भी मेरे ही विचारों में छोटा ना हो जाऊं। So if anyone thinks that he is backsliding, or whenever we think that we are backsliding, this is the way we can come back. Just glorify God in our life. Be thankful to God for all these things. That is a wonderful remedy that God's word has given us. तो अगर हम में से कोई भी ऐसा सोचता है कि वह पीछे जा रहा है, पीछे हट रहा है अपने विश्वास में, तो ये बहुत एक अच्छा रास्ता है वापस आने का कि हम अपने जीवन में परमेश्वर को महिमा दें और इतनी सारी बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें।
I would like to share from Romans chapter 1 and verse 23. तो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ रोमियो के पहले अध्याय के 23वें वचन में से। It says here, and exchange the glory of the incorruptible God for an image in the form of corruptible man and of birds and four-footed animals and crawling creatures. और यहाँ लिखा है, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। And as I was reading this, I was reminded of what in Psalm 106, there's a verse where in verse 106, verse 19 and 20, तो yes, made a calf in Horeb and worshipped a molten image. Thus they exchanged their glory for the image of an ox that eats grass. तो यह वचन पढ़ते वक्त मुझे एक वचन का स्मरण आता है जो है भजन संहिता का 106 में 106 से 19 और 20 का। उन्होंने होरब में बछड़ा बनाया और ढली हुई मूर्ति को दंडवत की। यूं उन्होंने अपनी महिमा अर्थात ईश्वर को घास खाने वाले बैल की प्रतिमा से बदल डाला। So what I understood was here, though they were worshipping a molten image, what is written here is that they exchanged their glory. तो मैं जो समझ पाई इस वचन से कि यहाँ पर वे लोग एक बछड़े की जो मूर्ति है उसको पूज रहे थे, लेकिन आगे ऐसा लिखा है कि उन्होंने अपनी महिमा को बदल लिया। So what I was again reminded of from 1 Corinthians, 2 Corinthians chapter 3 and verse 18, where it says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit." और फिर मुझे यह जो वचन है दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 18वां वचन में से स्मरण आया, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। What I understood was we are supposed to see the glory of the Lord, and only as we see His glory, can we be transformed into the same image. But if we, instead of worshipping God by beholding His glory, if we exchange that glory for some other thing, if we start worshipping anything, like we heard, we worship witches, we worship other human beings, or we worship money, and then we will be changed into that image. We are not going to be changed into the image of God. तो हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है, और परमेश्वर की महिमा को जब हम देखेंगे तब हम परमेश्वर के समान दिन की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। परंतु अगर हम उस महिमा को न देखते हुए हम दूसरी चीज़ों में कुछ जीव जंतु को महिमा देंगे, तब हम उन जीव जंतुओं की तरह बढ़ते इस स्वरूप में बन जाएंगे, स्वरूप में बन जाएंगे। करेक्ट। So if we don't see the glory of God, we will worship other things, and then we will be changed into that. But God has called us to be changed into His image. It says in 2 Thessalonians chapter 2, and it's a beautiful verse. It says 2 Thessalonians chapter 2 and verse 14, it says, "And it was for this He called you through our gospel, that you may gain the glory of our Lord Jesus Christ." तो अगर हम परमेश्वर की महिमा को न देखते हुए जीव जंतुओं की महिमा को देखेंगे तो हम उनके स्वरूप ही होते जाएंगे।
और फिर वहां पर एक दूसरा थिस्सलुनीयों का दूसरे अध्याय का 14वां वचन एक लिखा है, जहां पर जिसके लिए उसने तुम्हें हमारे सुसमाचार के द्वारा बुलाया कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। So God has called us to be partakers of His glory. That's why it's so important for us to behold God in all His glory. Like in what we read in Romans chapter 1, we need to behold His glory so that we can be changed into that glory, from one degree of glory to another. तो परमेश्वर ने हमें उसकी महिमा के लिए बुलाया है, ताकि जैसे कि रोमियो के पहले अध्याय में लिखा है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा में बदल जाएं और दिन प्रतिदिन उसके स्वरूप हो जाएं। I want to say from verse 28 to 32, we already read that, but as it shows that whenever the wrath of God is only because for the unrighteous, and we knowing Jesus, and in spite of knowing Jesus, and we are disobedient to the commandment and to the word of God, then the wrath of God comes upon us. तो मैं रोमियो के पहले अध्याय के 18वें वचन से बांटना चाहता हूँ, जहाँ लिखा है कि परमेश्वर का क्रोध तो अभक्ति और अधर्म करने वाले लोगों के ऊपर प्रकट होता है। तो अगर हम अधर्म के काम करेंगे और यीशु मसीह की बातों का उल्लंघन करेंगे, उनकी आज्ञाओं का, तब हम हमारे ऊपर परमेश्वर का क्रोध आएगा। And it's good for us, like for we Christians, if we believe in Christ, that when we come to the knowledge of Christ and accepting unrighteousness, because God has given the Holy Spirit to guide us in our ways. So like if a person is sick and he goes to the doctor, and the doctor tells him what sickness he has, but he also gives the medicine also. ब्रदर, आप थोड़ा फर्स्ट वाला पार्ट को रिपीट करेंगे? Like whenever we are sick, we go to the doctor, and the doctor always gives us the medicine to the sickness. तो जब भी हम बीमार होते हैं, तब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं और वह हमें उस बीमारी के लिए दवाई देते हैं। So same way, when the Holy Spirit starts working in us, we know that we are doing something wrong, we are sinning. So we come to God, and when we come to God, then God gives us His word and tells us what our sickness is, and He even gives the medicine also to us. और उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें उसकी पवित्र आत्मा दी है। तो जब हम पाप करते हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, तब परमेश्वर हमें उनके वचन में से बताते हैं कि हमारा क्या पाप है, और हमें उसी अनुसार दवाई भी देते हैं। Yeah, because if I read from 1 John chapter 1 verse 9, it says, if we say we have sinned and not receive ourselves, and the truth is not in us, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. तो जैसे कि लिखा है पहला यूहन्ना के पहले अध्याय के 9वें वचन में, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। So confessing our sins, and He's ready to forgive. That's the first medicine, to confess our sins. तो अपनी गलती को, अपने पाप को अंगीकार करना और उसके लिए माफी मांगना, ये पहली दवाई है हमारे पापों की। And when we are cured from this, and we need to carry it on, as it says in Romans 12 from verse 17 to 21, it says, repay no evil for evil, but give true to do what is honorable in the sight of all, if possible. So far, at it depends on you live peacefully with all. Beloved, never vengeance yourself, but leave it to the wrath of God.
For it is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. To the contrary, if your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. For by so doing, you will heap burning coal on his head. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. तो यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, परंतु हमें इसी प्रकार आगे बढ़ना है जब हमारे पापों की क्षमा हमें मिल जाए, जैसे कि लिखा है रोमियो के 12वें अध्याय के 17वें वचन से 21वें वचन तक। बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली हैं उनकी चिंता किया करो। जहां तक हो सके तुम अपने भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। हे प्रियो, अपना पलटा न लेना, परंतु क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, पलटा लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है, मैं ही बदला दूंगा। परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला, यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। Amen. I didn't listen all the sermon, but some part I listened is the fool says in his heart that there is no God. I just want to little bit want to say a thing is yesterday I was getting tempted. Is God is real, and so many temptations in my kind. It is like 3 to 4 hours I was battling with it, and I was just quoting in Hebrews 11 says that God exists. Anyone without faith, it is impossible to God. Anyone who comes to God must believe that He exists. And I was so much battling in the yesterday night, and the Holy Spirit convicts me that God is real, and I just get up and say, Lord, even if I don't see you, I still love you and I believe you. And I said those words, and after saying those words, and just notification came in my phone in Twitter. The quote by R.A. Torrey, it says, "It is blessed to have a God who is real than to have merely an idea." I just smiled, how God protects our faith. I was happy, and I prayed to God, and I knelt down and prayed some time at nearly, I think, 1 o'clock, and sitting before God and saying to God, Lord, and I'm crying to God and sitting before Him, Lord, I am sitting before you and crying to you like a poor sinner helplessly. And I think even though I said like a poor, I don't like to say that I like a poor sinner, because at the back of my mind, it's like, I am coming to God in all these years, so much experiences I have sacrificed so much to God, I obeyed God. But I don't like to call myself, Lord, I come to you like a poor sinner, but I like to come to God, Lord, I am a poor sinner, and I come to you helplessly, that words, it says, nothing in my hands I bring, nothing in my hands I bring, Lord. It means nothing, whatever the sacrifices I made for you, how much I obey, nothing I bring, but simply to thy cross I cling. Like I come every day, I should come to God like as a poor sinner, helplessly, like I came few years ago when I was believed in Christ. So nothing in my hands I bring, simply to thy cross I cling. Naked, look to thee for dress, helpless, come to thee for grace. But what I learned in my life is whenever I come to Christ, I should not bring any sacrifices in my mind. Lord, how much I did this, how much time I sacrificed for you. I read so much. What are the things I attended so many meetings, sacrificed my time for brothers, for church, and all those things. But I should not remember those things. I should come to God. Lord, I am a poor sinner. I am helpless. I don't have my experiences or my sacrifices. Whatever the experience doesn't make me,
I don't think all those things, but Christ is Christ, is God. I am without Christ, I can do nothing. Even though I know God so much, I know I read Bible so much, how much knowledge I have. Those are all things, nothing but without Christ. Christ is my only hope and foundation. That's it.